उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जमकर हुई बर्फबारी। कश्मीर के कई इलाकों में आज भी बर्फ गिरने की संभावना। पहाड़ों में भारी बर्फबारी से मैदानों में लौटी फिर से सर्दी। अचानक बढ़ी गर्मी से लोगों को मिली राहत। बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे, बच्चों ने भी बर्फबारी का उठाया लुत्फ। सर्दी के मौसम में औसत से कम हुई थी बर्फबारी। दोबारा बर्फ लौटने से स्थानीय कारोबारियों में रौनक। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी में बच्चों ने की जमकर मस्ती। स्नो आर्ट से तैयार किए पुतले। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से मैदान से लेकर पहाड़ तक जमी बर्फ की चादर। मौसम ने परिंदों की भी बढ़ाई मुश्किलें। बर्फबारी ने डोडा के पहाड़ों का किया श्वेत श्रृंगार। स्नोफॉल ने बढ़ाई घाटी की प्राकृतिक सौंदर्यता। लाहौल स्पीति में लगातार बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। 164 सड़कों के साथ साथ बिजली के 500 ट्रांसफार्मर हुए बंद। खराब मौसम के चलते राहुल पांगी में 10वीं और 12वीं के कई पेपर स्थगित। परीक्षा सामग्री मनाली से आगे नहीं भेजी जा सकी। सड़कों पर से बर्फ हटाने में जुटा बीआरओ। स्थानीय ग्रामीण भी अपने स्तर पर सड़कों को बहाल करने का कर रहे हैं प्रयास। बिहार विधानसभा में बजट पेश। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निभाया वित्त मंत्री का रोल। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का आखिरी बजट। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश। बजट में सरकार का बड़ा ऐलान। सभी प्रखंडों में तरकारी उत्पादन समिति का होगा गठन। प्रखंड स्तर पर सब्जी बेचने का स्टॉल खोलेगी सरकार। बजट में महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान। महिलाओं के लिए जिम खोलेगी सरकार। महिला ट्रेनर होंगी तैनात। राज्य के सभी प्रखंडों में गरीब कन्याओं की शादी के लिए विवाह मंडप का होगा निर्माण। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की होगी स्थापना। बजट में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा की सौगात। इसमें ड्राइवर, कंडक्टर सभी महिला होंगी तैनात। महिला पर्यटक गाइड की भी होगी नियुक्ति। बजट में राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की होगी स्थापना। प्रवासी बिहारियों के लिए देश के कई शहरों में मदद के लिए केंद्र की स्थापना। बेगूसराय में स्वास्थ्य क्षेत्र में मिली बड़ी सौगात। बेगूसराय में खुलेगा कैंसर अस्पताल। कैंसर रोगियों के लिए विशेष केयर सेंटर। बजट में छात्रों को भी मिली सौगात। सरकार ने छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया। एससी, एसटी और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की प्रोत्साहन राशि हुई दोगुनी। बजट में पूर्णिया को मिली बड़ी सौगात। पूर्णिया एयरपोर्ट का जल्द निर्माण होगा शुरू। अगले 3 महीने में सेवा होगी शुरू। राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। बजट पेश होने के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लगाया गले। काफी उत्साहित होकर सम्राट चौधरी की थपथपाई पीठ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की डबल इंजन सरकार की तारीफ। कहा सीएम नीतीश कुमार को मिल रहा डबल इंजन सरकार का सहयोग। बजट को लेकर बोले सम्राट चौधरी। कहा निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज को चलाया जाएगा। वंचित लोगों के लिए नगर चिकित्सा केंद्रों की होगी स्थापना। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। कहा बिहार के बजट में विकसित भारत का दिख रहा सपना। यह बजट सपनों को करेगा साकार। बिहार बजट को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कटाक्ष। कहा खोखला बजट लेकर आए नीतीश कुमार। बिहार के हित में नहीं है यह बजट। इन्हें सरकार को बचाने की चिंता, हमें बिहार की चिंता। आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से मुक्त करने के एक दिन बाद बीएसपी सुप्रीमो का बड़ा फैसला। आकाश आनंद को बीएसपी से किया निष्कासित। बीएसपी चीफ मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के हित में निष्कासन को बताया जरूरी। आकाश आनंद की लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया से नाराज मायावती। कहा आकाश को अपनी गलतियों का नहीं कोई पश्चाताप, नहीं दिखाई किस तरह की गंभीरता। आकाश आनंद की प्रतिक्रिया को मायावती ने बताया उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ से प्रभावित। कहा आकाश की प्रतिक्रिया में राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने मायावती पर साधा निशाना। कहा बीएसपी में चल रहा सांप सीढ़ी का खेल जनता समझ चुकी है।
दिल्ली विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन, स्वास्थ्य सेवा पर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के कारण हंगामा। इक्कीस आम आदमी पार्टी विधायक निलंबन समाप्त होने के बाद विधानसभा में वापसी, पानी और सीवर के मुद्दों पर भी संक्षिप्त हो रही चर्चा। सीएजी रिपोर्ट पर बीजेपी विधायक कुलवंत राणा और आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा के बीच जुबानी जंग। दिल्ली सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सचिवालय में शनिवार और रविवार को भी कार्य कर रहा। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा अभी सिर्फ सीएजी की 2 रिपोर्ट पटल पर, अब 12 रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। आपकी 2 रिपोर्ट ने खोली पोल। अभी तो 2 रिपोर्ट पेश की है केवल, अभी 12 रिपोर्ट्स और आनी है। इन 12 रिपोर्ट्स में और कितनी चीजें इनकी आने वाली है। 24 मार्च से 26 मार्च तक दिल्ली बजट सत्र, दिल्ली वालों से बजट को लेकर सीएम रेखा लेंगी सलाह। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा 5 मार्च को महिला संगठन को विधानसभा में आमंत्रित किया गया है, 6 मार्च को शिक्षा संगठन को दिया गया न्यौता। सात मार्च को व्यापारियों और 8 किसान संगठन को किया गया 8 मार्च को आमंत्रित, बजट को लेकर सभी संगठन से लेंगे सलाह। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर पीएम मोदी की गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी, शेरों का किया दीदार। पीएम बनने के बाद मोदी गिर में इस सफारी को पहली गिर जंगल सफारी का उठाया लुत्फ, वन्य जीवों को सुरक्षित वातावरण देने पर जोर। पीएम मोदी ने गिर में करीब 2900 करोड़ के प्रोजेक्ट लायन का किया शुभारंभ, कहा वन्य जीवों को सुरक्षित वातावरण दिया जाए। सफारी के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की, वन्य जीवों के इससे संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में शामिल है 47 सदस्य। गिर सोमनाथ में पीएम मोदी ने गिर सफर जंगल सफारी के कर्मचारियों से की मुलाकात, हरी झंडी दिखाकर बाइक दस्ते को किया रवाना। अयोध्या में रामलला के दर्शन के समय में बदलाव, श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य होने पर लिया फैसला। सुबह 4 बजे होगी रामलला की मंगला आरती, सुबह 6:30 से 11:50 तक कर सकेंगे दर्शन। दोपहर 12 बजे होगी रामलला की भोग आरती, दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक 50 तक भक्त कर सकेंगे रामलला के दर्शन। शाम 7 बजे होगी संध्या आरती, रात 9:45 तक होंगे रामलला के दर्शन। रात 10 बजे होगी शयन आरती, 10:15 पर बंद होंगे कपाट, तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र दी जानकारी। बिजनौर में एक शादी बनी चर्चा का विषय, दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा। गाजियाबाद में भी हुई अनोखी शादी, बैलगाड़ी में हुई दुल्हन की विदाई, पर्यावरण और समाज सेवा के 10 संकल्पों के साथ पवित्र बंधन में बंधे वर और वधू। होली से पहले सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़, प्लेटफॉर्म पर लगी लंबी कतार। मेरठ में महाकुंभ से लौटी फायर सर्विस की गाड़ियां त्रिवेणी का पवित्र जल लेकर पहुंची शहर, पुलिस लाइन में बांटा जा रहा जल। नोएडा में भी फायर सर्विस की अनोखी पहल, महाकुंभ से जल भरकर नोएडा आई दमकल की गाड़ियां। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के समापन के बाद भी संगम में दिख रही श्रद्धालुओं की भीड़, हजारों भक्त अभी भी लगा रहे आस्था की डुबकी। महाकुंभ क्षेत्र में बसे टेंट अब धीरे धीरे उखड़ने लगे हैं, मेला खत्म होने के बाद कुंभ क्षेत्र पर पसरा हुआ है सन्नाटा। खाटू श्याम मेले में उमड़ा जनसैलाब, 2 दिन में अब तक 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा श्याम के दर्शन।
गुजरात के दांता तहसील के किसान ने अरावली के गर्म पहाड़ी क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती कर सबको चौंकाया। हिमाचल में उससे मंगवाए थे स्ट्रॉबेरी के 300 पौधे। एनजीओ के मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से किसान को दिलाई गई सफलता। बाजार में 600 रुपए प्रति किलो दाम पर बेच रहे हैं स्ट्रॉबेरी। मथुरा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बारामती में संगठनों ने चलाया स्वच्छता अभियान। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। 20 टन से अधिक कचरा किया एकत्र। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट से की मुलाकात। कई मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री लुडीवाइन डैंडॉर्ट से की मुलाकात। रक्षा से संबंधित मुद्दों पर हुई बातचीत। श्रीनगर में युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं को बेकरी और कन्फेक्शनरी का दिया गया प्रशिक्षण। फिल्म छावा का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी। फिल्म ने 16 दिनों में की 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 18 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म केसरी 2। फिल्म में अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे अहम रोल में आएंगी नजर। फिल्म बागी 4 का पोस्टर जारी। फिल्म में टाइगर एक नए अंदाज में आएंगे नजर। फिल्म में मिस यूनिवर्स हरनाज संधू आएंगी नजर। 5 सितंबर को सिनेमाघरों में देंगी दस्तक। धूमधाम से हुई आशुतोष गोवारीकर की बेटे की शादी। घर आई नई बहू। रिसेप्शन में कई फिल्मी सितारे शामिल। हिना खान ने कैंसर ट्रीटमेंट के बीच रखा पहला रोजा। मां के साथ सहरी और इफ्तार। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर। एफआईआई ने फरवरी में शेयर बाजार से 34,500 करोड़ रुपए निकाले। 2025 के पहले 2 महीनों में विदेशी निवेशकों ने हाई वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट इनकम में ग्रोथ की चिंताओं के चलते 1,12,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। महाकुंभ, सरकारी खर्च और निर्यात बढ़ने से चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान। 2024-25 के लिए 6.5% ग्रोथ की उम्मीद। अर्थव्यवस्था का आकार $4 ट्रिलियन होने का भरोसा। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच के खिलाफ एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। शेयर मार्केट फ्रॉड और नियमों के उल्लंघन के मामले में सेबी और बीएसई के अधिकारियों पर भी केस। 2 साल की तेजी के बाद 2024 में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के राशि रजिस्ट्रेशन में कमी आई। नए प्रोजेक्ट्स की संख्या घटने और हाई प्रॉपर्टी रेट्स के बावजूद डिमांड अब भी बरकरार। 611 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन से जुड़े फीमा उल्लंघन के मामले में पेटीएम को ईडी से कारण बताओ नोटिस मिला। 2015 से 2019 के बीच हुए इन लेन देन में 345 करोड़ रुपए सब्सिडियरी कंपनी लिटिल इंटरनेट से जुड़ी।